हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का टेस्ट सीरीज 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो ये कहा था अरस्तु ने। दूसरा क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था? तो ये था इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के शासनकाल में। तीसरा क्वेश्चन है, क्वार्टेजाइट कयांतरित चट्टानें होता है? तो ये होता बलुआ पत्थर से। 4 नंबर क्वेश्चन है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। 5 नंबर क्वेश्चन है, शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है? तो इसमें होती है कैफीन होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चूज द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एलाइस हैज नॉट कंप्लेन्ड ऑफ एनी डिस्कम्फोर्ट। डी आंसर करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिलिबरेट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ये होगा प्लान्ड होगा डिलिबरेट का सिनोनिम्स। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडम्स गिवन बिलो। बैड ब्लड का एडम्स क्या होगा? तो ये होगा इल फीलिंग। बी आंसर करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। ए हैटर ऑफ वोमेन। तो उसको क्या कहते हैं? मिसोगेनिस्ट। डी आंसर करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस ही डू दिस वर्क। तो इसका होगा ही डज दिस वर्क। बी आंसर करेक्ट होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही डज दिस वर्क। 11 नंबर क्वेश्चन है, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? तो गाजर जो है ये विटामिन ए का स्रोत है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में ये एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। सी आंसर करेक्ट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये शिलोंग में स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क जो है आयात और निर्यात पर लगते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? तो वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट दर। 16 नंबर क्वेश्चन है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हौसलाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। तो यहाँ पे कौन सा त्रुटि है? कारक जो है इसमें त्रुटि है। 17 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। तो विशेषण संबंधी कौन सा वाक्य है? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसमें विशेषण है, ये सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मौसम में आर्द्रता छाई है, में आर्द्रता का विलोम चुनिए। तो इसमें क्या होगा? शुष्क होगा। बी आंसर करेक्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये सही है। वह दंड देने योग्य है, यह अशुद्ध वाक्य है, इसका बी आंसर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यायावर का अर्थ क्या है? तो यायावर का अर्थ है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला को यायावर कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्ण प्रत्यस्थता संघटक के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान है। तो मान क्या होगा? 1 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था सही है। वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, ये भी सही है। समान ताप पर भी दाब वृद्धि से जल्दी दर्पण, ये सही है। तीनों सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीले, लाल, काले एवं सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलता दर सबसे अधिक होगा? तो सफ़ेद वाले की शीतलता दर सबसे अधिक होगा। डी आंसर करेक्ट है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। डी आंसर करेक्ट है। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1.08 टन बराबर कितने केजी होते हैं? तो ये होते हैं 1080 केजी। सी आंसर करेक्ट है। 27 नंबर क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है? तो ये वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो ये होगा आभासी होगा प्रतिबिंब। ए आंसर करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। सी आंसर करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मान इप्सिलॉन किसके बराबर होता है? तो ये होता है W/Q के बराबर होता है। डी आंसर करेक्ट है। 31 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। 32, 33, 34, 35, 36, 37 भी मैथ का है। अड़तीस नंबर मैथ का, 39 मैथ का, 40 मैथ का। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो ये जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था।
42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। ए आंसर करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। 44 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। बी आंसर करेक्ट है। 45 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किए गए थे। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? तो ये लगवाया था जहांगीर ने। ए आंसर करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर के काल में। सी आंसर करेक्ट है। 48 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 49 नंबर क्वेश्चन है, सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल जो है मुंडा का पर्व है। ए आंसर करेक्ट है। मुंडा जो जनजाति है झारखंड की जनजाति है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। 51 नंबर क्वेश्चन है, लाल मिर्ची के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है आंध्र प्रदेश। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो ये आम आदमी पार्टी एपी। 53 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है गोवा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में। सी आंसर करेक्ट है। 55 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की? तो ये है अनायमुदी। ए आंसर करेक्ट है। 56 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है गरीबी रेखा के नीचे? तो ये है बिहार में। 57 नंबर क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महाराष्ट्र में भील जनजाति। 58 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो ये रहता है 17.5%। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? तो के.एस. हेगड़े जो थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं के.एस. हेगड़े। 60 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। 61 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1973 ईस्वी में। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष
सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 1975 ईस्वी में। 63 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को। 64 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? तो ये राज्यपाल में निहित है। 65 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, ये सही है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, ये भी सही है। सभी सही हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 75 है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है ऑक्जेलिक अम्ल से। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा ठीक नहीं है? रबर के वर्गीकरण से क्या परिणाम होता है? तो ये होता है मृदु और नम्य। ए आंसर करेक्ट है। 69 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, जिलेटिन का प्रयोग क्या आइसक्रीम बनाने में किया जाता है जिसका उद्देश्य होता है? तो ये कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना। बी आंसर करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ये अत्यधिक CO2 का छोड़ना। सी आंसर करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया के निवारण के लिए जिस प्रकाश किरण का प्रखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पराबैंगनी विकिरण। डी आंसर करेक्ट है। 73 नंबर क्वेश्चन है, फल चक्र के अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ए आंसर करेक्ट है। 74 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसके संचरण में होता है? तो ये होता है यकृत में होता है पीलिया, जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः योजी शक्ति होती है? तो ये होती है मस्तिष्क कोशिकाएं में। ए आंसर करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। बी आंसर करेक्ट है। 77 नंबर क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त तो ये थे द्विवेदी युग के। बी आंसर करेक्ट है। 78 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 10 जनवरी 2023 को उड़ीसा तट के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया है पृथ्वी द्वितीय का। बी आंसर करेक्ट है। 79 नंबर क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को
उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये दिया गया था कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। ए आंसर करेक्ट है। 81 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 23-24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें हेल्थ सेक्टर जो है शामिल नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन है, सीसा है एक अतिशीतित द्रव पदार्थ है सीसा। 83 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रयुक्त गैस है। तो ये है हाइड्रोजन। डी आंसर करेक्ट है। 84 नंबर क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवणों का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। बी आंसर करेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। बी आंसर करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है। तो ये है 15। 87 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। 88 नंबर क्वेश्चन है, युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो युआन चीन की मुद्रा है। 89 नंबर क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं 14वें। बी आंसर करेक्ट है। 90 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के अनुभारों में बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सही है। ए नंबर करेक्ट है। 91 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। डी आंसर करेक्ट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है? तो ये होती है फफूंद से। बी आंसर करेक्ट है। 93 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया को। 94 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो ये होती है तूफानी मौसम। ए आंसर करेक्ट है। 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका क्या है? उसका सबसे अच्छा मापदंड तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। डी आंसर करेक्ट है। 96 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सी इज एज जेंटल। तो सी इज एज जेंटल एज ए डव। सी आंसर करेक्ट है। 97 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस। स्टॉप, तो ये हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग। सी आंसर करेक्ट है। 98 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी गो होम। तो इसका होगा माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। डी आंसर करेक्ट है।
99 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइफ इज मेंट फॉर वर्क। तो इसका होगा जीवन का मतलब काम है। बी आंसर करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। रोजगार के लिए तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी होगी। तो इसका होगा यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट। बी आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये था टेस्ट सीरीज 7। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।